नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, ये काव्य अध्याय का जो अंतिम वीडियो है, इसमें हमारा यहाँ तक का जो काव्य है, सारी की सारी कविताएं हैं, उनके प्रश्नोत्तर और सरलार्थ जो है, कठिन शब्द सभी हो चुके हैं और इसके पश्चात हम गद्य भाग को शुरू करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं संगतकार कविता के अभ्यास के प्रश्नों को। देखिए, पहला प्रश्न जो है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो देखिए, कवि संगतकार के माध्यम से उन व्यक्तियों की तरफ संकेत कर रहा है जिनकी दीवार की नाव की तरह अपनी तो कोई पहचान नहीं होती, किंतु वे दूसरे के अस्तित्व के लिए अपना अस्तित्व दांव पर लगा देते हैं, उनके नीचे दबे हुए पड़े रहते हैं। ऐसे अनाम व्यक्ति दूसरे लोगों की सफलता में पूरा सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न है ना, बार बार है ना एग्जाम में पूछा जाता है, इसको है ना जरूर आप याद करें। कई बार पूछा जा चुका है भाई। संगतकार के अतिरिक्त संगतकार जैसे व्यक्ति प्राय सब जगह मिल जाते हैं। ऐसा शायद कोई क्षेत्र हो जहां संगतकार जैसे व्यक्ति न मिले। उदाहरण के लिए, युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सैनिकों की वीरता का श्रेय सेना में के उन अधिकारियों को मिलता है जो केवल नीति निर्धारित करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में संगतकारों की पंक्ति सबसे लंबी होती है। सामान्य जनता और कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए प्रयास का श्रेय उन नेताओं को मिल जाता है। दूसरा, शैक्षिक क्षेत्र में भी संगतकारों से अछूता नहीं है। अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए अनेक अध्यापक प्राचार्य के लिए संगतकार की भूमिका निभाते हैं। श्रेष्ठ पूजनीय कहे जाने वाले उच्च सुप्रसिद्ध साधु संतों की प्रसिद्धि में भी उनके शिष्यों की भूमिका अहम होती है। अगला भाई, संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। तो संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं की मदद इस प्रकार करते हैं भाई। मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर में अपना स्वर मिलाकर के स्वर को प्रभावपूर्ण बनाते हैं। मुख्य गायक गायिका के भटक जाने पर स्थायी पंक्ति को बार बार गा करके उसे संभालने का अवसर देते हैं। नंबर 3, कवि स्वर में स्वर मिला करके मुख्य गायक गायिका को यह अनुभूति कराने में सफल होते हैं कि वह अकेला नहीं है। मुख्य गायक गायिका के तार सप्तक में चले जाने पर अपने स्वर से उसे संभाल लेते हैं। संगतकार मुख्य गायक गायिका के प्रभाव को बनाए रखने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं मनो से समझाना चाहिए। ये भाव स्पष्ट कीजिए बड़ा महत्वपूर्ण है भाई, ये क्वेश्चन भी। कवि के अनुसार संगीत संगतकार की आवाज़ में संकोच स्पष्ट सुनाई देता है। उसकी अयोग्यता न होकर के अपने मुख्य गायक के प्रति उसका श्रद्धा भाव होता है। इसी श्रद्धे भाव के कारण वह सतर्क रहता है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक से ऊपर न चली जाए, जिससे मुख्य गायक की पहचान उसका अस्तित्व कम न हो जाए। कवि ने संगतकार के ऐसे संकोच को उसकी विफलता न बता करके उसे मानवीय गुणों से संपन्न बताया है। तो विद्यार्थियों, अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की तरफ। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण दे करके कथन पर कुछ विचार लिखिए भाई। देखिए, ख्याति प्राप्त लोगों के जीवन देखने से ज्ञात होता है कि वे दूसरों का सहयोग पाकर इस सफलता के शिखर को छूने में समर्थ हुए हैं। सामान्य परिवार से संबंध रखने वाला बालक चंद्रगुप्त चाणक्य का सहयोग पाकर के महाशक्तिशाली सम्राट बना। राम भगत शिरोमणि तुलसीदास एक विपन्न यानी गरीब बालक थे जो नर हरिदास जैसे संत का सहयोग और प्रेरणा पाकर के धन्य हो गए थे। यह जानना कि संसार में दूसरों का सहयोग पाकर के जीवन पथ पर कितने लोग अग्रसर हुए हैं, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि सहयोग करने वाले के प्रति अंत तक कितने लोग कृतज्ञ बने रहते हैं। प्रश्न नंबर 6, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंच करके मुख्य गायक का स्वर बिखरता हुआ नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो मुख्य गायक अपनी आवाज़ को ऊंची करते हुए तार सप्तक तक ले जाता है, तो कभी कभी उसकी आवाज़ बिखरने लगती है, उसका स्वर बैठने लगता है, स्थिति बिगड़ती हुई नजर आती है। संगतकार
मुख्य गायक की इस स्थिति को समझता है। निराश होते हुए भी मुख्य गायक को सहारा देने के लिए संगीत की स्थायी पंक्ति को गाकर उसे निराशा होने से और स्वर को बिखेरने से बचा लेने की भूमिका का निर्वाह करता है। प्रश्न नंबर 7, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह से संभाल लेते हैं। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचाने के दौरान लड़खड़ाते व्यक्ति को उसके सहयोगी विषम परिस्थितियों में उसके साथ रहने पर विश्वास देकर के उसका आत्मबल बनाए रखने का भरसक प्रयास करते हैं। स्वयं को आगे आकर के सुरक्षा कवच बनाकर उसके पौरुष की प्रशंसा करते हैं। उसे लड़खड़ाने का कारण ढूंढते हैं और उन कारणों का समाधान करने के लिए सहयोगी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। आत्मीयता से पूर्ण रूपेण सहयोग करते हैं। रचना अभिव्यक्ति का प्रश्न है भाई। एक कल्पना कीजिए, आपको किसी संगीत या नृत्य या समारोह का कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, लेकिन आपके सहयोगी कलाकार किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में अपनी स्थिति का वर्णन कीजिए भाई, और ऐसी परिस्थिति में आप कैसे सामना करेंगे। तो देखिए, पहला, एक धार्मिक उत्सव में मुझे प्रवचन करना था। प्रवचन का समय निश्चित समय निकट आ रहा था। मंच पर कार्यकर्ता उत्साह की व्यवस्था जुटे हुए थे, किंतु मेरी घबराहट बढ़ रही थी। मेरा साथ देने वाले आचार्य अभी तक नहीं आए थे। विलंब का कारण पता नहीं चल रहा था। एक एक पल भारी लग रहा था। समय बीतता जा रहा था। मंच से कार्यक्रम आरंभ करने की सूचना दे दी गई थी। मैं मंच पर पहुंचा और वाचक की भूमिका प्रस्तुत कर रहा था। मन ही मन आचार्य के अपने आने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। दृष्टिपथ की ओर बार बार आ जा रही थी। इसी बीच आचार्य आते हुए दिखाई दिए। ऐसा लगा कि टिमटिमाता हुआ दीपक पुनः सने तेल पाकर के पुलक कर जल उठा हो। ऐसे दूसरा है, परिस्थिति का आंकलन करूंगा, कार्यक्रम को स्थगित न करने के लिए आग्रह करूंगा, लोगों से हुए कष्ट के प्रति संवेदना व्यक्त कर समालोचना करूंगा। अवसर मिलते ही वहां से खिसकना उचित समझूंगा, क्योंकि अधिक देर ऐसी स्थिति में वहां रुकना स्वास्थ्य और मर्यादा के लिए उचित नहीं होगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 10 जो है, किसी भी क्षेत्र में संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष स्थान पर क्यों नहीं पहुंच पाते। संगीतकार की पंक्ति वाले लोग प्रतिभावान होते हुए भी मुख्य या शीर्ष के स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि सदैव सहायक के रूप में काम करते रहने से उनकी वैसी ही संकुचित आदत बन जाती है, जिसकी वजह से उनको अकेले या स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने में संकोच होता है। इस तरह उनके स्वभाव में साहस की अभाव हो जाता है। मुख्य गायक भी समय के अनुसार इतना योग्य और सतर्क हो जाता है कि वही संगीतकार को मुख्य गायक की भूमिका में आने का अवसर नहीं देता है, जिससे वे संकुचित स्वभाव के बने रहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस कविता के जो मुख्य प्रश्न थे वो हमने कर लिए हैं। इस प्रकार हमारा जो काव्य का अध्याय है वो पूरा हो गया है। यदि आप क्लास की भांति एक वीडियो को रोजाना देखते हो और इस पर चलते हो, इसके अनुसार आप अपना लिखाई पढ़ाई का कार्य पूरा करते हो, तो आज आपका जो काव्य अध्याय है वो पूरा हो गया है। यदि किसी विद्यार्थी ने अभी तक शुरू नहीं किया है तो वो पीछे का धीरे धीरे करे, और आगे मैं गद्य जो भाग है उसका प्रारंभ अभी 1-2 दिन में ही कर दूंगा। तो आगे वो मेरे साथ बने रहें और समय रहते अपने सारे विषय को पूरा कर लें। जयपाल शास्त्री हमेशा आपके साथ बना रहेगा और आपका जो विषय है वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसमें आप अच्छे अंक लेकर के पास हो पाएंगे। एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमेशा बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।